शुक्र है नीयत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर शख्स को अपना चेहरा छुपाने के लिए बार बार नकाब की जरूरत पड़ती। मुआशरे के बदतरीन लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं। इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है: तकब्बुर, हिर्स और हसद। लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफरत ना दिलाओ। जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। कोई तुमसे मिलकर अपनी ताजगी खो दे और मुरझा जाए तो तुमसे कम ज़र्फ और बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, फिर चाहे तुम अपनी ज़ात को लेकर कितने ही खुश क्यों ना हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। मौला अली का फरमान है, 3 इंसान 3 चीजों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। मौला अली से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है। आपने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। वो शख्स अपने आप पर बड़ा जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। जिस औरत के पास गुफ्तगू का सलीका है उसे चाहिए कि वो खामोश रहे, क्योंकि उसकी खुश इखलाकी आशिकों को जन्म देती है। हजरत अली ने फरमाया, 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। पहला, अपने अमाल को ज्यादा समझना। दूसरा, अपने गुनाहों को भूल जाना। और तीसरा, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है। ऐसा क्यों है, उसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले उसके हालात का मुकम्मल जायजा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। किसी का ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज दो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करो। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब
बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। जब औलाद रोटी देने लग जाती है तो अक्सर माँ बाप को डरना पड़ता है, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो रोटी देना बंद न कर दें। हजरत अली का फरमान है, जिंदगी में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ और दूसरा मगरूर। मसरूफ अपनी मर्जी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं, अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नजर आती हैं। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। मुझे बाज लोग कहते हैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, दर हकीकत गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। 3 नेकियां जिनके करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज और रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि जिंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो उनसे अजीब सी नफरत महसूस होती है। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। हमने इश्क का ऐन जाना तो ऐबदार कहलाए। सोचता हूं जिसने काफ को जाना होगा उस पर तो कयामत आई होगी। बंदा कल्ब के ताबे होता है, जैसा कल्ब वैसी हरकत। खास दिलों को ही इश्क के इल्हाम होते हैं। इश्क मौजज़ा है, मौजज़े कब आम होते हैं। बर्तन लोहे दे कदी टुट दे नहीं, माली अपने बाग नू कदी पुट दे नहीं। टुट जांदे ने कई वारी लहू दे रिश्ते, पर रिश्ते यारी दे कदी टुट दे नहीं। अगर तुम अपना राब्ता बराह रास्त अल्लाह से कायम नहीं कर सकते तो किसी बरगजीदा शेख को वास्ता बना लो। अपना हाथ साहिब निस्बत शेख के हाथ में पकड़ाओ, क्योंकि उसके हाथ को अल्लाह की दस्तगीरी हासिल है। वजूदे इश्क ही अहले जुनू की मंजिल है, ख्याल यार की खुशबू है रास्ता उनका। जिंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। अगर किसी को हवा में 4 जानों बैठा देखो तब भी उसकी पैरवी उस वक्त तक ना करो जब तक उसके अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त ना पालो।
کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ کمال کا شکوہ کیا، آج مجھ سے خدا نے، مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور عارفین خداوند کے لیے نور ہی نور ہے۔ فانی اشیاء کا عشق بھی فانی ہوتا ہے اور ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے۔ قبر صاف ہوتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا، تیرے اپنے ہی جسم کے کیڑوں نے تجھے کھانا ہے۔ حکمت ایک تیر ہے اور تیر انداز خدا تعالی ہے اور مخلوق اس کا نشانہ۔ مصیبت میں صبر کرنا سخت ہے، مگر صبر کے ثواب کو ضائع نہ ہونے دینا سخت تر ہے۔ ولی اللہ کی روح اللہ کی ذاکر ہوتی ہے، اسی وجہ سے عوام الناس کی روحیں بارگاہ اولیاء میں جا کر خوش ہوتی ہیں۔ مینوں عشق نماز نہیں پڑھنی، مینوں عشق عبادت معاف سائیں، میرا من میلا میرا تن میلا، میری نیت بھی نہیں صاف سائیں، کیویں کملی بنا کیویں سجدہ کراں، تو آپے کر انصاف سائیں۔ شہوت کے سبب بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ عشق یہی ہے کہ یار کے یار کو بھی چاہا جائے، اور جب وہ یار کو مل کر آئے اسے دیکھ کر بھی یار کے دیدار کی لذت حاصل ہو۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔